हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अचला सिंह और आज हम आपको पढ़ाएंगे हिमालय नदी तंत्र के बारे में। हिमालय नदी तंत्र के बारे में कि हिमालय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो ये हमारा मैप है, ये भारत का मैप है। ये देखिए उत्तर में हिमालय है, उत्तर के बाद ये देखिए दक्षिण में हिंद महासागर है, फिर इधर अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। ये चीन है। और सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो सबसे लंबी नदी हिमालय तंत्र में जो है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी चीन शहर के चीन के पास है तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलकर ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ पर हमारा है लेह शहर। कौन सा शहर है? लेह शहर है। लेह शहर के पास से गुजरकर ये इधर पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान में आने के बाद ये पाकिस्तान में अरब सागर में गिरती है। तो सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो तिब्बत से निकलती है और भारत में प्रवेश करने के बाद लेह शहर के पास से जाकर ये पाकिस्तान में गुजरती है। ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी सबसे लंबी नदी है। तो ये कौन सी नदी है? लिख देते हैं सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी के बाद से हम देखते हैं कि लंबी कौन सी नदी है, तो है चेनाब नदी। चेनाब नदी यहाँ पे हमारा कौन सा राज्य है भारत का? ये यहाँ पर हमारा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से निकलकर और ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, भारत से यहाँ होकर और ये आकर यहाँ पे पाकिस्तान में यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी के बाद चेनाब नदी पाकिस्तान में मिल जाती है और भारत में हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चेनाब नदी से छोटी नदी है झेलम नदी। झेलम नदी हमारी कश्मीर घाटी से निकलती है। कश्मीर घाटी से निकलकर ये चेनाब नदी में पाकिस्तान में मिलती है। पाकिस्तान में जहाँ पर मिलती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं झंग नामक स्थान पर ये पाकिस्तान में चेनाब से मिलती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम नदी के बाद रावी नदी। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये भी आके पाकिस्तान में झेलम और चेनाब नदी से मिल जाती है। और ये किस स्थान पर मिलती है? ये भी झंग नामक स्थान पर ही मिलती है। ये दोनों झंग स्थान है वहाँ पर पाकिस्तान में दोनों नदियाँ वहाँ पर मिल जाती हैं। ये तीनों नदियाँ एक दूसरे से झंग स्थान पर मिल जाती हैं। चेनाब नदी के पास देखते हैं हम सतलज नदी को। सतलज नदी ये भी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से सतलज नदी भी निकलती है। और कहाँ से निकलती है? तिब्बत के राक्षस ताल से। मानसरोवर में है राक्षस ताल, मानसरोवर के पास। तो राक्षस ताल से निकलकर ये भारत में प्रवेश करती है। और इसके बाद ये नदी जाकर पाकिस्तान में निकलती है। और ये चारों जहाँ नदियाँ मिलती हैं, चारों नदियों के बाद ये जो सिंधु नदी ये निकली सबसे लंबी नदी। सिंधु के बाद झेलम, चेनाब और व्यास नदी। रावी नदी। ये कौन सी नदी है? लिख दे पहले, रावी नदी। झेलम, चेनाब और रावी ये तीनों यहाँ झंग स्थान पर मिल गई, झंग नामक स्थान पर। उसके बाद ये आगे बढ़ी और यहाँ पर आकर ये सतलज से मिल गई। अभी कितनी नदी हुई? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और इसके बाद यहाँ से व्यास नदी निकलती है। कौन सी? व्यास। ये छोटी नदी है। व्यास नदी भारत में ही सतलज से मिल जाती है और भारत में हरिके नामक स्थान पर, इस स्थान को कहते हैं हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिलती है। सतलज नदी से व्यास नदी भारत में मिल जाती है और इसके बाद ये आगे बढ़ती है। और यहाँ पर
इस स्थान पर, ये स्थान है बहावलपुर, यहाँ लिखते हैं बहावलपुर जो है पाकिस्तान में, बहावलपुर पाकिस्तान में। यहाँ पर ये 5 नदियाँ मिलती हैं, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये 5 नदियाँ बहावलपुर में मिल जाती हैं। जब ये 5 नदियाँ मिल जाती हैं तो इस स्थान पे इस नदी को कह देते हैं पंचनद नदी। 5 नदियाँ मिली तो पंचनद नदी। बहावलपुर के आगे ये जब बहती है तो इसको हम पंचनद का नदी कहते हैं। और बहावलपुर से जब ये 5 नदियाँ बहती हैं, सिंधु नदी में मिलने से पहले ये इतनी दूरी इनकी 45 किलोमीटर है। कितनी है? 45 किलोमीटर। पंचनद नदी 45 किलोमीटर तक बहती है। उसके बाद ये जाकर सिंधु नदी में मिलती है और सिंधु नदी बाद में अरब सागर में गिरती है। तो ये थी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ। हिमालय नदी तंत्र में सबसे पहले है सिंधु नदी जो तिब्बत से निकलती है, उसके बाद झेलम नदी जो कश्मीर घाटी से निकलती है, फिर चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, व्यास नदी ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और उसके बाद है सतलज नदी राक्षस ताल मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। और ये सारी नदियाँ सिंधु नदी में मिलकर अरब सागर में गिर जाती हैं। इधर हमने ये लिख भी दिया है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत से, ये तिब्बत में है, तो यहाँ पे है मानसरोवर झील तिब्बत से। उसके बाद है झेलम नदी कश्मीर घाटी से, झेलम नदी कश्मीर घाटी में स्थान कौन सा है? बैरीनाग। उसके बाद है चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश, ये चेनाब नदी है, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के 12 लारा दर्रा नामक स्थान से निकलती है। फिर है रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से, रावी नदी ये यहाँ पे रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। व्यास नदी भी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और है उसके बाद सतलज नदी राक्षस ताल तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से राक्षस ताल जो मानसरोवर का ही एक हिस्सा है, मानसरोवर के पास ही है राक्षस ताल तिब्बत में, ये यहाँ से निकलती हैं। और ये सारी नदियाँ हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। हिमालय नदी तंत्र में मुख्य 6 नदियाँ हैं। इन 6 नदियाँ बाद में सिंधु नदी से मिलती हैं और सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर अगले दिन मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ।